आफ्टरनून स्टूडेंट्स, चाणक्य कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर के आया हूं अब मैं वो 10th क्लास की साइंस का वीडियो है और उसके अंदर चैप्टर आपका प्रकाश लाइट समझेंगे कि प्रकाश क्या है। नॉर्मली में प्रकाश के बारे में हम छोटी कक्षाओं के अंदर पढ़ते हुए आ रहे हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? अगर हम प्रकाश की अगर परिभाषा देखें तो प्रकाश किसे कहेंगे? हम नॉर्मल किसको बोलते हैं? प्रकाश कहते हैं, प्रकाश ही मान सकते हैं, तो दिख रहा है वो नहीं। प्रकाश होता क्या है उसको कैसे कहेंगे? देखो, प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमारी आंख की रेटिना को प्रभावित करता है। आंख की रेटिना का मतलब क्या होगा? दृष्टिपटल। जो हमारी आंख की रेटिना मतलब दृष्टिपटल को क्या करता है बेटा? प्रभावित करता है। ठीक है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं या आभास होता है, जो भी है। तो देखिए, प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, और जो क्या काम करता है? हमारी आंख की रेटिना को प्रभावित करता है। और आंख की रेटिना जब प्रभावित करता है मतलब दृष्टिपटल जब हमारा प्रभावित होगा तो हमें वो वस्तुओं का आभास करवाएगा या अपन को वस्तु दिखाई देगी। इसको वैज्ञानिक रूप में जैसे लिखना चाहते क्या लिख सकते हैं? प्रकाश ऊर्जा का रूप है जिससे दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। जिससे दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। ये प्रकाश के बारे में ध्यान रखिए कि अगर प्रकाश को अगर लिखना है एक लाइन में तो क्या लिखेंगे? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिससे दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। समझेंगे? दृष्टि संवेदना मतलब आपको बिना प्रकाश के मुझे बताइए कोई भी वस्तु दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। अंधेरे के अंदर कोई भी चीज हमें दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ती है? प्रकाश की जरूरत पड़ती है। जैसे अंधेरा है, ठीक है, और वहां पर अपन को किसी वस्तु को ढूंढना है, किसी कमरे में ढूंढ रहे हैं, किसी जगह ढूंढ रहे हैं, हम किसी वस्तु को ढूंढना, हम लाइट लगेंगे और जैसे लाइट लगेंगे तो प्रकाश क्या होगा? आगे जाएगा। किस पर गिरेगा? जहां अपन ढूंढ रहे हैं उस जगह पर गिरेगा और जैसे ही गिरेगा तो वो प्रकाश वहां से गिरने के बाद वापस रिटर्न होगा। वो प्रकाश वापस अपने पास रिटर्न होगा और रिटर्न होकर के वो तुरंत हमारी दृष्टिपटल पर आएगा और हमारी दृष्टिपटल को प्रभावित करेगा और वस्तु हमको दिखाई देगी। मतलब प्रकाश के कारण ही हम इस संसार की जितनी भी चीजें हैं वो सब देख सकते हैं और ये अनुभव हम सब करते हैं। किसी एक की बात नहीं, सभी जीव जंतु पशु पक्षी वगैरह सब उनके अंदर ये सभी घटनाएं होती हैं और प्रकाश के कारण ही सब देख पाते हैं। बहुत से वैज्ञानिकों ने प्रकाश के बारे में बहुत सारी अलग अलग धारणाएं दी हैं, मतलब ये कह सकते हैं सिद्धांत, अपने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। तो उन सिद्धांतों के बारे में थोड़ा सा बता करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो आप पहले देख लें कि प्रकाश क्या है बेटा। प्रकाश ऊर्जा का रूप है जो हमारी आंख की रेटिना को प्रभावित करता है और हमें वस्तु दिखाई देती हैं, वस्तुओं का आभास होता है। ठीक है, मतलब दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। दैट क्लियर? अब देखेंगे कि प्रकाश से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं। आप समझना कि प्रकाश से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं। कौन कौन से सिद्धांत हैं जरा देखना। नंबर फर्स्ट, न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत। न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत। न्यूटन ने क्या बताया था? सुनना, न्यूटन के अनुसार प्रकाश जो है
प्रकाश न्यूटन के अनुसार प्रकाश स्रोत से प्रकाश असंख्य छोटे हल्के अदृश्य कणों के रूप में निकलता है। समझने का प्रयास करेंगे। न्यूटन का कणिकावाद जैसे इसके सिद्धांत से ही प्रकट हो रहा है। कणिका, कणिका मतलब कण। तो न्यूटन ने के अनुसार प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश निकलता है वो किस रूप में आएगा? छोटे हल्के और अदृश्य कणों के रूप में बाहर निकलता है। और अदृश्य कणों के बाहर रूप में निकलता है, इस कारण से ये न्यूटन का कौन सा सिद्धांत है? कणिकावाद सिद्धांत। और ये हल्के कण अदृश्य कण जब बाहर निकलते हैं तो ये प्रकाश के वेग से गति करते हैं, प्रकाश के वेग से गति करते हैं, प्रकाश के वेग से गति करते हैं। और छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा, 9th क्लास के अंदर की मास्टर ने बताया कि प्रकाश का वेग जो होता है वो कितना होता है निर्वात में। तो एक बार मैं आपको वापस बता दूं कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल है, निर्वात में प्रकाश की जो चाल है वो कितनी है बेटा? देखो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देख लीजिए आप, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, तो न्यूटन ने क्या बताया? कौन सा सिद्धांत बताया? कणिकावाद का सिद्धांत बताया है, जिसके अनुसार प्रकाश स्रोत से असंख्य छोटे हल्के अदृश्य कण बाहर निकलते हैं और वो प्रकाश के वेग से आगे जाते हैं। ये किसका कहना है? न्यूटन का कहना है। इसलिए न्यूटन का यह सिद्धांत प्रकाश से संबंधित कणिकावाद का सिद्धांत है। क्या आपको समझ में आ गया? देख लीजिए, थोड़ा सा याद रखेंगे। कणिकावाद मतलब न्यूटन के अनुसार प्रकाश कणों के रूप में आगे बढ़ता है। ये छोटा सा शॉर्टकट। सेकंड नंबर, हाइजेंस का, हाइजेंस का तरंग सिद्धांत। देखिए हाइजेंस का तरंग सिद्धांत, हाइजेंस का तरंग सिद्धांत क्या है? इसके अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। इसके अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। किसके रूप में आगे बढ़ता है? तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। मतलब ये ऐसा वैज्ञानिक था जिसने सभी वैज्ञानिक ने जो बात की उससे अलग ही बात कर डाली थी कि प्रकाश जो है वो तरंगों के रूप में आगे तो बढ़ता है, लेकिन उसको संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ये वैज्ञानिक ने जो बताया था वो कुछ अलग ही बताया था हट करके। तो संचरण के लिए किसकी आवश्यकता? माध्यम की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसने इस काल्पनिक माध्यम का जो नाम दिया था, जो काल्पनिक माध्यम को उसने दिमाग में लिया था कि ये काल्पनिक माध्यम है, तो उस काल्पनिक माध्यम का उसने नाम रखा था ईथर। मतलब हाइजेंस ने बताया था कि एक प्रकाश है जो तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे थे कि प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। ठीक है, लेकिन माध्यम की आवश्यकता होती है, ये बताने वाले वैज्ञानिक हाइजेंस थे और उन्होंने एक काल्पनिक माध्यम ईथर की कल्पना की थी। ठीक है, अब तीसरा वैज्ञानिक जो है वो है मैक्सवेल। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। ठीक है, इस वैज्ञानिक ने गणितीय सूत्रों के आधार पर, यह वैज्ञानिक जो था उसने गणितीय सूत्रों के आधार पर, गणित के सूत्रों को लेकर के, गणितीय सूत्र के आधार पर उसने प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग माना था। देखो कैसा वैज्ञानिक, ये मैक्सवेल नामक जो वैज्ञानिक है उसने प्रकाश के बारे में कुछ अलग ही धारणा की थी। उसने गणितीय विवेचना की थी, गणित के सूत्र बताए थे और कहा था कि प्रकाश जो है वो एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है और विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम उसने दिया था प्रकाश को। ठीक है, इसके बाद छोटा जो है वो मैक्स प्लांक है। देखो मैक्स प्लांक ने जो सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत कुछ अलग हटके था, मिलता जुलता तो जैसे कणिकावाद के आधार पर ही था, लेकिन उसने वो कुछ अलग कहना चाहता था। मैक्स प्लांक कहना चाहता था कि प्रकाश
ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स और बंडलों के रूप में मिलता है। मतलब प्रकाश जो होता है वो कंटिन्यूस नहीं है, प्रकाश सतत नहीं है, प्रकाश विविक्त है। मतलब प्रकाश का जो संचरण है वो छोटे छोटे पैकेट्स और बंडलों के रूप में होता है। छोटे छोटे पैकेट्स व बंडलों के रूप में होता है। ध्यान देंगे, इसलिए उसने बताया था कि E बराबर h न्यू, ये सिद्धांत बताया था, ये समीकरण बताया था उसने। E बराबर h न्यू, और न्यू जहां पर क्या है बेटा, न्यू जहां पर प्रकाश की आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, और h बराबर प्लांक स्थिरांक है। क्यों स्थिरांक है? क्योंकि ये फार्मूला ऐसा बन रहा है, E is proportional to न्यू, मतलब E बराबर h न्यू। और h की जो वैल्यू है वो जरा देखेंगे, प्लांक स्थिरांक है 6.6763 10⁻³ जूल सेकेंड। 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल सेकेंड, ये h की वैल्यू है। तो ये सारे वैज्ञानिक जो हैं वो इस प्रकाश के बारे में बताए, सबने अपनी अपनी अलग अलग धारणा दी है। न्यूटन ने प्रकाश को कण के रूप में माना, हाइजेंस ने प्रकाश को तरंग के रूप में माना, मैक्सवेल ने प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग माना, और मैक्स प्लांक ने प्रकाश को छोटे छोटे पैकेट्स और बंडलों के रूप में माना, जिसका नाम क्वांटा रखा, क्वांटम सिद्धांत। क्वांटा, प्रकाश को क्वांटम सिद्धांत के रूप में माना। तो ये आप और भी डिटेल है, जब 11वीं साइंस 12वीं साइंस में आएंगे फिजिक्स के अंदर, इसकी और डिटेल आप पढ़ेंगे प्रकाश की। लेकिन अब मैं प्रकाश का ही चैप्टर पढ़ रहे हैं कि वस्तुओं में दिखाई देती है, तो वो क्यों दिखाई देती है? जैसे मैंने बताया था कि लाइट लगाई, गिरी, टकराई और वापस लौट पड़ी। तो ये कौन सी घटना है और किस घटना के कारण हमें वस्तु दिखाई देती है? ये कौन सी घटना है, जरा देखिए। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। सिद्धांत सिर्फ शॉर्टकट तरीके से आप देखेंगे। देखो, सबसे पहला प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट पड़ता है, लौट आता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। समझने का प्रयास करेंगे। जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकरा करके वापस लौट पड़ता है, उसी माध्यम में वापस आ जाता है, वो प्रकाश का परावर्तन है। देखिए, जब प्रकाश, ये देखो, ये माध्यम अलग है, नीचे वाला माध्यम अलग है, तो प्रकाश का ये पहला माध्यम किस माध्यम है, तो प्रकाश एक माध्यम से चला, टकराया, गया, चला, और ये सतह है, और ये दूसरे माध्यम की ये सतह है, तो दूसरे माध्यम की सतह से टकराया, उसी माध्यम में वापस लौट पड़ा, गया, तो प्रकाश की किरण जो आती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है, उसको कहते हैं हम आपतित किरण। ठीक है, और जो जाती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। समझ में आया? जो प्रकाश की किरण आ रही है वो आपतित, और जो टकरा करके उसी माध्यम में लौट पड़ रही है उसको कहते हैं परावर्तित। और इन दोनों का जो तल है वो जिस बिंदु पर मिलता है वहां से अपन खींचेंगे नॉर्मल, मतलब ये होता है अभिलंब, अभिलंब होता है। तो आपतित किरण के द्वारा इस तल पर एक कोण बनता है जिसको नाम देंगे आई, और यहां पर एक कोण बनता है जिसको नाम देंगे हम आर। मतलब यह आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। समझ गए आप लोग?
तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट पड़ती है तो प्रकाश का परावर्तन होता है। और प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप जब वस्तु प्रकाश अपनी आंखों पर गिरता है तो दृष्टि पटल पर गिर करके हमें वस्तुओं का आभास होता है, वस्तु दिखाई देती है। समझ गए होंगे आप लोग। अब इसके जो कुछ नियम है वो जरा देखेंगे। क्या आपको परिभाषा समझ में आ गई? देख लीजिए, बहुत सरल परिभाषा है। एक माध्यम से चली, सतह से टकराई, उसी माध्यम में लौट गई, ठीक है। अब इसके कुछ नियम है, देखो 3 नियम है। पहला नियम, ध्यान रखना इसके नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं, एक स्थान में, एक तल में। दूसरा, आपतन कोण आई व परावर्तन कोण आर बराबर होते हैं। देखिए, मतलब कोण आई बराबर कोण आर। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। और एक और तीसरा नियम भी है। वैसे 2 ही नियम होते हैं, बच्चे पढ़े हैं। तीसरा नियम आप याद रखें तो भी बढ़िया है, नहीं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हो तो बढ़िया रहेगा। एक नियम है तीसरा कि परावर्तित किरण की आवृत्ति व चाल अपरिवर्तित रहती है। ये तीनों नियम है, देख लीजिए आप। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चल करके टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट पड़ता है, वो परावर्तन कहलाता है। चित्र आपके सामने है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक तल में है। कोण आई और कोण आर दोनों बराबर दिख रहा है। लेकिन ये तीसरा नियम है, वो किसी किसी को पता है। ध्यान देंगे कि परावर्तित किरण की जो आवृत्ति है और जो चाल है वो अपरिवर्तित रहती है। ये तीसरा नियम है, इसको भी ध्यान दें आप। जैसे ये दोनों ही लिखते हैं, लेकिन तीसरा नियम जो है वो भी आप ध्यान देंगे तो बढ़िया रहेगा। तो मैंने आज आपको इस वीडियो के अंदर 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनको 3 चीजें बताई है। आप ध्यान देना, वीडियो को वो कर करके देखते रहना। सबसे पहले मैंने आपको प्रकाश की परिभाषा बताई है। दूसरा, प्रकाश की प्रकृति बताई है। और प्रकाश की प्रकृति के संदर्भ में वैज्ञानिकों ने जो सिद्धांत दिए हैं उन सिद्धांतों के बारे में मैंने आपको बताया है। और तीसरा जो कोण पढ़ाया मैंने वो आपको प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया है। तो ध्यान देंगे कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश की प्रकृति और प्रकाश की परिभाषा क्या है। ठीक है, मैं अगला नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसके अंदर मैं आपको परावर्तन किन किन में होता है और वहां से हम आएंगे समतल दर्पण, गोलीय दर्पण वगैरह वगैरह पढ़ेंगे और पूरे इस लेसन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। आप लोग इसको कॉपी के अंदर भी नोट करेंगे और इसको पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।